अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ईयर की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है हमारे पास करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। पहले आपको थोड़ा सा शॉर्ट सा व्यू बता दूँगी। करंट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, उसको हम लोग कह देते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग कह देते हैं। हमारे पास करंट होता है और करंट का हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो इसका हमारे पास जो ऐसा यूनिट है, चार्ज को हम लोग कूलम से डिनोट करते हैं, जो टाइम हमारे पास होता है सेकेंड्स, कूलम पर सेकेंड जो हमारे पास होता है ये हमारे पास इक्वल होता है एम्पियर के। ठीक हो गया। तो यानी कि हमारे पास जो है इसका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका हमारे पास जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है एम्पियर। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, अब पहले तो हम लोगों ने देख लिया करंट यूनिट भी देख लिया। अब करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर। कंडक्टर मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि कंडक्टिंग मटेरियल्स वो वाले मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जब पड़े तो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं। मेटल्स हमारे पास वो वाले मटेरियल्स होते हैं कि जो हमारे पास मेटल है, मेटल के अंदर एटम्स प्रेजेंट है। मेटल जो है ना एटम से मिलकर बनता है। तो जो मेटल के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स का, सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ इनका, ओके ठीक हो गया। मेटल के अंदर जो प्रेजेंट एटम होते हैं उसका जो हमारे पास उस एक एटम का डिस्क्राइब करते हैं कि एक एटम जो होता है उसका जो आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी न्यूक्लियस की तरफ से जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा लेस होती है। यानी कि जो न्यूक्लियस होती है, हमारे पास न्यूक्लियस है ना, तो जो न्यूक्लियस होता है उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो जो इस शेल में होंगे, इस शेल में होंगे, उनको वो इजीली अट्रैक्ट, ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। जो वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनकी और न्यूक्लियस की आपस की जो अट्रैक्शन होगी वो बहुत ज़्यादा लेस होगी। तो जब ये अट्रैक्शन जो होती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस की, वो वीक होती है आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक हो गया। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब हमारे पास रूम टेम्परेचर पे पड़े होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपना जो शेल है इसको लीव कर देते हैं, लीव करके बाहर आ जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या कह देते हैं, ये हमारे पास बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम लोग इनको कह सकते हैं कि ये हमारे पास होते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब दोबारा से मैं आपको बता दूं कि मेटल वो वाला मटेरियल होता है जिसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लेस होती है, जिसकी वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, अपना शेल छोड़ के आ जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पर बिहेव करते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से कंडक्शन करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते होते हैं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। पहले हमने करंट को देख लिया, कंडक्टर्स को देख लिया, मेटल्स को देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं जो करंट है मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर वो कैसे होता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक मेटालिक कंडक्टर जो है उसका स्मॉल पीस ले लेना है, फिर उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है कि उसके अंदर जो करंट होता है उसका बिहेवियर कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सपोज कर लें कि ये हमारे पास है एक, हम लोगों ने मेटालिक कंडक्टर ले लिया, एक स्मॉल पीस ले लिया मेटल की वायर का। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास ये प्रेजेंट है, ये हमारे पास रैंडमली मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। ये हम लोगों ने पिछले जो करंट वाला टॉपिक था उसके अंदर भी पढ़ा था, और हम लोगों ने इसके अंदर ये क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक हो गया। अब ये वाली जो मेटल की वायर है, कंडक्टर का मैंने आपको बताया ना, वही वाले मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे वो इक्वल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स के जो हमारे पास राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे। तो जो इस केस में हमारे पास होगी नेट ट्रांसपोर्ट जो है हमारे पास वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास राइट टू लेफ्ट भी आ रहे हैं। तो नेट ट्रांसपोर्ट हमारे पास ज़ीरो है। अब देखिए, इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं लेकिन इसके अंदर करंट प्रेजेंट नहीं है। तो करंट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस केस में प्रेजेंट होता है जब हमारे पास नेट ट्रांसपोर्ट ज़ीरो के इक्वल नहीं होती। जब नेट ट्रांसपोर्ट ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी तो उस केस में हमारे पास करंट प्रेजेंट नहीं होगा। जो हमारे पास, जब ये इसको हम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे रखा तो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे
रहे हैं ये किसके साथ, थर्मल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। तो इनकी जो होती है थर्मल वेलोसिटी हमारे पास, उसकी एक्चुअली में हमारे पास जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है 10⁶ मीटर पर सेकंड, इसकी इक्वल होती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास जब रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं जैसे कि हम एक जार के अंदर गैस को भर लें और जो गैस के मॉलिक्यूल्स उस जार के अंदर मूव करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करें लेकिन इसमें करंट नहीं है। करंट एक ही सूरत में होगा जब नेट ट्रांसपोर्ट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। इसकी डायग्राम मैं आपको क्लीन बना के दिखाती हूँ कि ये देखिए। अब हम लोगों ने क्या किया, इसके दोनों एंड्स को लेके एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एंड है और ये हमारे पास नेगेटिव एंड आ गया। अब हम लोगों ने उसी कंडक्टर के पीस को लिया और बाकी सारा का सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही मूव करें, रैंडमली मूव करें। इसको हम लोगों ने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। सॉरी, बैटरी ऐसे, ठीक हो गया। इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसकी वजह से इस एंड पे हमारे पास हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया और इस एंड पे हमारे पास लो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब यूनी डायरेक्शन हो गई, यानी कि एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करने लग गए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स अब सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो जब ये एक डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ जो नेट ट्रांसपोर्ट है हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, इसको कनेक्ट कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, यानी कि एक बैटरी के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। तो इसके पूरे कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वायर के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोगों को पता है कि हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमारे पास रैंडमली मूव नहीं कर रहे, बल्कि वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो कि हमारे पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ की डायरेक्शन है उसमें मूव कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का अगेंस्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं। तो जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे मूव कर रहे थे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की आपस में क्या हुई, कोलिजन हुई। कोलिजन की वजह से हमारे पास क्या हुआ, इनकी जो स्पीड थी वो मिनिमाइज्ड हो गई। मैंने आपको पहले बताया ना, ये देखिए यहाँ पे तो रैंडमली मूव कर रहे थे, यहाँ पे अब इनकी डायरेक्शन एक हो जाएगी। तो जो रास्ते में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनके साथ जब इनकी कोलिजन, जगह जगह तो इलेक्ट्रॉन्स पड़े, तो जब इनकी कोलिजन होगी तो हर कोलिजन के नतीजे में इनकी जो स्पीड होगी वो कम होती जाएगी। तो एक हमारे पास मिनिमम स्पीड प्रोड्यूस हो जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। उसको हम लोग क्या देते हैं कि वो हमारे पास होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है मिनिमम स्पीड की वजह से मूव करते हैं, तो उस मिनिमम स्पीड को, उस मिनिमम वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं। ये हमारे पास एवरेज स्पीड भी होती है और ये हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इस स्पीड के साथ, तो वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इस स्पीड के साथ मूव करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हमारे पास अलग हो जाते हैं। अब हम लोगों ने पहले क्या देखा, ये थर्मली जो थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे थे तो उस टाइम इनकी वेलोसिटी थी 10⁶ मीटर पर सेकंड। और जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, सोर्स कनेक्ट कर दिया, तो अब हमारे पास करंट जिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 10⁻³ मीटर पर सेकंड। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो स्पीड बताई ये तो हमारे पास 10⁶ थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे जो बताई वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। तो ये किस वजह से है कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाली स्पीड जो है दो कोलिजन्स, एक इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो कोलिजन थी उनकी दरमियान की हम लोगों ने स्पीड बताई है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग स्पीड बताई कि हमारे पास एक एवरेज स्पीड है, जो कि हमारे पास कॉन्स्टेंट स्पीड है। जब ये वाली स्पीड हम लोग अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद में इसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती है हमारे पास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।